वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WRTSP। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ को बनाता है एक दिन में। ठीक है, ये बोला गया कॉस्ट के बारे में बताया गया, टॉय के कॉस्ट के बारे में ये बताया गया है कि 55 में से अगर आप नंबर ऑफ टॉयज़ को माइनस कर दोगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, पूछा गया कि कोई पर्टिकुलर डे में मतलब टोटल कॉस्ट हमें मिल रहा है 750, तो हमें पता करना है कि उस दिन में कितना टॉय बना था। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन that particular day बी एक्स। ठीक है, बी एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में सीधे गिवन है कि अगर आप 55 में से नंबर ऑफ टॉयज़ को माइनस कर दो तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द टॉय, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पर टॉय इज 55 माइनस एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट इज़ गिवन डेट ऑन डेट पर्टिकुलर डे, it is given that on that particular day the total cost was ₹750। ठीक है, ये आपका गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ टॉयज़ को निकालना है, कितना मैन्युफैक्चर हुआ था। तो नंबर ऑफ टॉयज़ निकालने के लिए आप क्या करोगे, सपोज़ मेरे पास एक सीज़र है। ठीक है, तो इस सीज़र का कॉस्ट है ₹20। ठीक है, कॉस्ट आपका कितना है सीज़र का, ₹20। और मैंने कितने नंबर में खरीदा है, मतलब कि नंबर ऑफ सीजर्स सपोज़ करो कि मैंने 5 खरीद लिया है या 6 खरीद लिया। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं कि दुकानदार से मैं पूछूं कि टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट क्या करोगे, टोटल कॉस्ट निकालना हो तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, कॉस्ट पर सीजर इनटू नंबर ऑफ सीजर्स। ठीक है, जब ये करोगे तो कॉस्ट ऑफ पर टॉय क्या है आपका 20 पर। ठीक है, और नंबर ऑफ सीजर्स कितने हैं आपके 6, तो जब इसको सॉल्व करोगे 120 आएगा। ठीक है, तो 120 आपका क्या है टोटल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में हमारा टोटल कॉस्ट क्या गिवन है 750। तो इसी तरह हम फॉर्मूला लगा के हम लोग नंबर ऑफ सीजर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट पर टॉय इनटू नंबर ऑफ टॉयस। ठीक है, प्रोड्यूस इन डेट डे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आपका कितना है 750। ठीक है, और कॉस्ट पर टॉय कितना है, एक टॉय का कॉस्ट कितना है 55 माइनस एक्स। ठीक है, और नंबर ऑफ टॉयस कितना है आपका एक्स। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 750 इक्वल्स टू 55 इंटू एक्स करोगे तो 55x माइनस प्लस माइनस और x इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस टर्म को आप क्या करो, इस तरफ लेते आओ, तो अब क्या हो जाएगा, अगर माइनस एक्स स्क्वायर को लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 55x को लेके आओगे तो माइनस 55x, और 750 है तो ये 750 ये रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आपको मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको आप सोल्व करो। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, तो 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म करोगे। सबसे पहला काम क्या है आपका, कोएफिशिएंट क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है 750, तो 1 इंटू 750 करो। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा 750। अब इस 750 का क्या करो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। 750 का जैसे ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 से करोगे तो 2 3 6, और फिर से और यहाँ पे 1, और फिर से 2 7
14 और 2 5 2 7 3 7 5 और फिर से 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से करो। 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, 3 5 जो 15 और फिर से 3 से नहीं हो पाएगा, 5 से करो। 5 25 और फिर से 5 5। ठीक है, इस तरह से आप करो। तो आपको क्या करना है, आप जैसे ही आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो आपको क्या करना है, 2 नंबर चूज़ करने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 नंबर चूज़ करने हैं। ठीक है, ऐसा नंबर चूज़ करो जो मल्टीप्लाई करके 750 आ जाए। और दोनों में हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, कोई प्लस या माइनस, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स 55 है। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों नंबर के बीच में साइन कौन सा लगेगा, तो हम लोग सीधे कांस्टेंट टर्म पे चलेंगे। कांस्टेंट टर्म के सामने है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऐड करके हमें 55 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 750। ठीक है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे 25 ये हो रहा है और 5 3 15 और 15 2 ये 30 और 25 को चेक करेंगे। ठीक है, 30 और 25, अब क्या करोगे, 25 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो जीरो वाला छोड़ दो, 0 0 3 5 15 और 1 इन हैंड 3 2 6 7, तो आप करोगे 750। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या आ रहा है, 750। तो ये सही, आप ऐड करके देखो 30 प्लस 25 तो आपका 55 आ रहा है। ठीक है, तो 55 आ रहा है तो ये भी सही है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कभी भी आप ध्यान देना कि जो भी आप नंबर रखते हो तो सबसे पहले ग्रेटर नंबर रखना। 30 है और 25 है और फिर से 30 है और 25, इस तरह लिखना। ठीक है, क्योंकि अगर जब माइनस के साइन में, माइनस के केस में आप आओगे तो ये अगर आपने छोटा यहाँ पे रख दिया और बड़ा यहाँ पे रख दिया दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो कभी भी आप ये प्रीफर करें कि 30 को आगे रखो और छोटे वाले को अपनी बाद में रखो। ठीक है, तो 30 × 25 करो तो आपका 750 आ रहा है और 30 + 25 करो तो 55 आ रहा है। तो आप इस 55 को 30 और 25 में स्प्लिट कर सकते हो। तो स्प्लिट करेंगे हम लोग, x² माइनस 55 को क्या लिख सकते हो, 30 + 25, तो 30 + 25 x + 750 = 0। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे, x² माइनस 30 माइनस प्लस माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 25x + 750। ठीक है, = 0। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है। ठीक है, इन दोनों टर्म में x, यहाँ पे x² है और यहाँ पे 30 है। ठीक है, तो देखो 30 तो यहाँ पे है पर 30 यहाँ पे नहीं है, तो 30 तो कॉमन लोगे नहीं। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x1 है, तो x² है, यहाँ पे x⁴ है। तो कभी भी आप कॉमन लेते हो तो मिनिमम पावर को लेते हो। ठीक है, तो x⁴ को कॉमन लोगे तो देखो x² में से जब आप x को निकालोगे तो x² को आप लोग क्या लिख सकते हो, x × x लिख सकते हो। तो x² में जब आप x निकालोगे तो क्या मिलेगा, बस आपको x। ठीक है, और जब आप -30x में से जब x निकालोगे, -30x को लिख सकते हो -30 × x। इसमें से जब आप x निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, -30। ठीक है, अब देखो, अब हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इसमें x है, इसमें x नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि x कॉमन नहीं निकालेंगे। अब इसमें 25 है और इसमें 750 है, तो इन दोनों में ही चेक करेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ब्रैकेट के अंदर ये जो x का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो हमें किसी तरह इस दूसरे ब्रैकेट में भी x का जो कोएफिशिएंट होगा पॉजिटिव लेके आना है। हमें किसी तरह ब्रैकेट के अंदर के नंबर को सेम लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस, अब देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, 25 और 75 में क्या कॉमन है। ठीक है, 25 और 750 में क्या कॉमन है। ठीक है, तो 25 को 25 लिखो, 750 को क्या लिख सकते हो आप, 25 × 30। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 25। ठीक है, तो 25 दोनों में कॉमन ले सकते हो। तो 25 कॉमन जब लिए तो अब -25x में से जब आप आप क्या करोगे, -25x में से आप -25 को निकालोगे तो क्या मिलेगा, बस आपको x, तो x लिख दो। तो आपको क्या करना है, 750 में से -25 कॉमन निकालना है। तो 750 को आप लोग लिख सकते हो 25 × 30। ठीक है, और माइनस निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो -1 × -1। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस ओवरऑल आपका प्लस हो जाएगा तो इक्वल टू होगा। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या निकालना है, -25 -25 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, -30 मिलेगा। ठीक है, तो जब 750 में से -25 कॉमन निकालोगे तो आपको -30 मिलेगा। ठीक है, = 0। ठीक है, अब जैसे ही इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है तो आप क्या करो, इसको एक टर्म जैसे कंसीडर करोगे, इसको एक टर्म जैसे कंसीडर करोगे। तो एक टर्म जैसे कंसीडर करोगे तो मतलब इन दोनों में अब क्या कॉमन दिख रहा है, x - 30 यहाँ भी है और x - 30 यहाँ भी है। तो क्या करोगे, अब x - 30 को दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, देखो x
एक्स माइनस थर्टी में से एक्स माइनस थर्टी कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, बस एक्स बचेगा, ठीक है। और माइनस 25 और एक्स माइनस थर्टी में से एक्स माइनस थर्टी को आप निकाल दोगे तो -25 बचेगा, ठीक है। -25 इक्वल्स टू जीरो। जैसे ही आपके पास फैक्टर के फॉर्म में आता है तो आप क्या करो, जीरो से इक्वेट कर दो, एक्स माइनस थर्टी इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो जैसे ही इतना आपने सॉल्व किया तो क्या करो, एक्स इसको वहाँ भेजोगे तो एक्स की वैल्यू 30 आएगी और एक्स की वैल्यू 25 आएगी। तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हो, एक्स और फिर से कॉस्ट, ठीक है। अगर एक्स की मतलब कि एक्स की वैल्यू आप 30 लेते हो तो कॉस्ट क्या आ जाएगा आपका 55 माइनस 30, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 25। अगर आप एक्स की वैल्यू 25 लेते हो तो कॉस्ट क्या आ जाएगी 55 माइनस 25, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 30, ठीक है। तो एक्स की दो वैल्यू है, एक एक्स की वैल्यू एक 30 है, एक 25 है, हेंस देयर आर टू वैल्यू ऑफ एक्स, लिख दोगे हेंस देयर आर टू वैल्यूज of x that is 25 and 30 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।